नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ सितारे जो अचानक चमकते हैं फिर अचानक ही गायब क्यों हो जाते हैं? आज हम आपको एक ऐसी ही अभिनेत्री की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो करीब 14-15 साल पहले टीवी इंडस्ट्री पर राज कर रही थी। साधारण चेहरे मोहरे वाली यह लड़की अपनी जबरदस्त एक्टिंग से टीवी की बड़ी बड़ी खूबसूरत अभिनेत्रियों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। हर बड़े प्रोडक्शन हाउस की नजर उन पर थी और उनके बॉलीवुड में आने की चर्चाएं भी शुरू हो चुकी थीं। हम बात कर रहे हैं रतन राजपूत की, जिनका करियर सफलता की ऊंचाइयों को छू रहा था, लेकिन फिर अचानक वो इंडस्ट्री से गायब हो गईं। ऐसा क्या हुआ कि जिसने हर घर में अपनी पहचान बनाई थी, वही नाम अचानक कहीं खो सा गया? क्या यह उनकी एक गलती थी या कोई ऐसी वजह थी जो उन्होंने कभी खुद भी नहीं सोची थी? आज हम आपको रतन राजपूत की जिंदगी का असली सच बताएंगे, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। रतन राजपूत का जन्म 20 अप्रैल 1987 को बिहार में हुआ था। इनके पिता बिहार सरकार में संयुक्त सचिव हुआ करते थे। रतन राजपूत 5 बहनों में सबसे छोटी थी। रतन राजपूत जब बड़ी हुई तो इनको पता चला कि इनका नाम तो पड़ोसियों ने रखा था, तो काफी गुस्सा हो गई और अपना नाम खुद ही बदल लिया और रख लिया नाम रतन राजपूत। नाम लड़कों जैसा था, लेकिन क्या पता था कि एक दिन यही नाम टीवी पर मशहूर हो जाएगा। रतन को बचपन से ही नाच गाने का शौक था, लेकिन परिवार में लड़कियों के लिए नाच गाने को अच्छा नहीं माना जाता था। इसलिए रतन राजपूत ने एक तरकीब निकाली। दिल्ली में इनकी की एक बहन रहती थी। इसी बहाने वह दिल्ली चली आई और वहां जाकर कथक सीखने का मन बनाया। जब कथक गुरु के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी उम्र अब निकल चुकी है, थोड़ा पहले आई होती तो ज्यादा अच्छा होता। कथक नृत्यांगना बनने का सपना पूरा ना हो सका, तो अगला सपना पाल लिया, वह था अभिनेत्री बनने का सपना। किस्मत से दिल्ली में इनकी मुलाकात थिएटर गुरु कहे जाने वाले सुरेंद्र शर्मा से हो गई और उनके साथ थिएटर करने लगी और मंडी हाउस में नाटक किया करती और तालियां बटोरा रहती और अभिनय तो करने को मिल जाता, लेकिन पैसे नहीं मिला करते थे। निराश होकर एक दिन गुरु सुरेंद्र शर्मा के पास पहुंची और उनसे इस बारे में बात की। उन्होंने सलाह दी कि बंबई जाओ, वहीं जाकर तुम्हें राह मिलेगी। 2005 के आसपास की बात होगी। रत्न पहुंच गई मायानगरी मुंबई और धक्के खाना शुरू कर दिया। एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो का चक्कर काटने लगी। छोटे मोटे किरदार भी मिलने लगे, लेकिन वह कभी ट्री उठाने वाली लड़की का किरदार निभाया करती या फिर कभी नौकरानी के खैर छोटे मोटे किरदार करती रहती। 2006 में रावण टीवी सीरियल में इन्हें शूर्पणखा का किरदार मिला। छोटे मोटे किरदार करके किसी तरह से इनके खर्चे तो निकल जाते थे, लेकिन सपना पूरा नहीं हो पा रहा था जिस सपने की इन्हें तलाश थी। लेकिन अचानक एक दिन इन्हें पता चला कि एक बड़े बैनर के बड़े सीरियल के लिए ऑडिशंस चल रहे हैं। रतन भी वहां पहुंच गई स्क्रीन टेस्ट देने के लिए। जब वहां पहुंची तो देखा कि एक से बढ़कर एक अभिनेत्रियां पहले से मौजूद थीं। रतन ने जब उन अभिनेत्रियों को देखा तो उन्हें लगा कि यहां दाल गलने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऑडिशन दिया और घर चली आई। कुछ दिनों बाद प्रोडक्शन हाउस से इन्हें फोन आ गया। फोन पर बात कर रहे आदमी ने कहा कि फौरन प्रोडक्शन हाउस आओ। पता चला कि इन्हें उस सीरियल के लिए चुन लिया गया था। वो टीवी सीरियल था राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी। इस टीवी सीरियल में सबसे छोटी बहन चुटकी का किरदार रतन राजपूत को मिल गया था। जब यह सीरियल कर ही रही थी, तभी अचानक सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस की नजर इन पर पड़ गई और इसी के बाद पलट गई रतन राजपूत की किस्मत। एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस एक टीवी सीरियल शुरू करने जा रहा था। इस टीवी सीरियल के लिए लीड अभिनेत्री की तलाश हो रही थी। रतन को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने सोचा कि ऑडिशन देने में क्या जाता है, और पहुंच गई ऑडिशन देने। वहां पर उन्हें कई सारे जाने पहचाने चेहरे दिखे, कई सारी अभिनेत्रियां भी दिखीं, लेकिन रतन को लगा कि अब यहां आ ही गए हैं तो ऑडिशन दे ही दिया जाए। खैर, जब ऑडिशन हुआ तो इनका नसीब ही चमक उठा, क्योंकि प्रोड्यूसर को इस सीरियल के लिए एक साधारण से चेहरे वाली अभिनेत्री ही चाहिए थी। और इस तरह हजारों लड़कियों को पीछे करते हुए रतन राजपूत का सिलेक्शन हो गया। और फिर अगले ही साल यह सीरियल आया। सीरियल का नाम था अगले जन्म मोहे बिटिया ही की, जो इस सीरियल ने आते ही टीआरपी के सारे रिकॉर्ड्स ही तोड़ डाले। रतन राजपूत, जिन्हें इससे पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन अब रतन राजपूत को घर घर में पहचानने लगे लोग।
अगले ही साल रतन राजपूत ने टीवी पर अपना स्वयंवर रचाकर इतनी चर्चा हासिल कर ली और टीवी की नंबर 1 एक्ट्रेस बन गई थी। यहां तक कि बिग बॉस वालों ने अपने घर पर बुला लिया। एक दिन के लाखों रुपए मिलने लगे रतन को और अब वो बड़ी स्टार बन चुकी थी। कभी किराए के कमरे के लिए तरसने वाली रतन ने मुंबई के पॉश एरिया में करोड़ों का फ्लैट खरीद लिया। लेकिन फिर अचानक वह गुमनाम हो गई। आखिर क्या था चमकती अदाकारा रतन राजपूत की गुमनामी का कारण? आइए हम आपको बताते हैं। असल में रतन राजपूत ने एक सीरियल करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो था रतन का स्वयंवर। दरअसल इसी सीरियल के बाद रतन राजपूत को लोग परेशान करने लगे और उन्हें पैसे लेकर झूठी सगाई करने वाली लड़की बोलने लगे। हर जगह से ताने ही मिलने लगे। वहीं जिस लड़के अभिनव शर्मा को इन्होंने चुना, उस लड़के से भी इन्हें दर्द ही मिला। दरअसल अभिनव ने रतन के सामने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि अब उन्हें बस कॉमेडी सीरियल्स ही करने होंगे। अभिनव को रतन के दूसरे अभिनेताओं के करीब आने से दिक्कत होने लगी थी। लाख समझाने के बावजूद भी अभिनव इस बात को मानने को तैयार नहीं थे और आखिरकार वह रतन को छोड़कर चले ही गए। रतन को इस बात का गहरा सदमा लगा था। इसी दौरान एक और अनहोनी हो गई जब रतन संतोषी मां सीरियल कर रही थी। तभी रतन को पता चला कि उनके पिता को कैंसर हो गया है और वह आखिरी स्टेज पर है। रतन राजपूत की तो मानो दुनिया ही पलट गई। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और एक्टिंग की दुनिया छोड़कर अपने पापा के इलाज में लग गई। दिन रात उन्हें बचाने की कोशिश की, पैसे खर्च किए, लेकिन फिर भी उन्हें बचा ना सकी। रतन राजपूत पहले से ही सदमे में थी और वहीं अपने पिता की मौत देखने के बाद उन्हें अवसाद की गंभीर बीमारी ने घेर लिया। फिर तो बुरा दौर जैसे शुरू ही हो गया था। रतन को ऑटो इम्यून बीमारी भी हो गई। रतन की आंखों को गंभीर रोग लग गया। उन्हें जरा सी रोशनी में दिखना ही बंद हो जाता। इन्हें हर वक्त चश्मा लगाना पड़ता सालों तक। ऐसा ही चलता रहा। कई सारे सीरियल के ऑफर्स भी आए, लेकिन मजबूरी में हर ऑफर को मना करना पड़ता क्योंकि शूटिंग की लाइट झेलने लायक आंखें ही नहीं बची थीं। और फिर धीरे धीरे टीवी इंडस्ट्री ने भी इन्हें पूछना छोड़ दिया और रतन राजपूत गुमनामी के अंधेरे में गायब सी हो गई। सालों बाद ठीक होने के बाद उन्होंने वापसी करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन अब टीवी की दुनिया और दर्शक दोनों ही इन्हें भुला चुके थे। इन दिनों रतन कभी खेतीबाड़ी करती हुई नजर आती हैं, तो कभी अपने वीडियोस बनाती हुई नजर आती हैं। एक उभरती और चमकती टीवी स्टार को उनकी बदनसीबी ने डुबो डाला। तो दोस्तों, यह थी रतन राजपूत की कहानी। संघर्ष, शोहरत, सफलता और फिर अचानक से गुमनामी। दोस्तों, क्या आपको रतन राजपूत याद है या आप भी उन्हें भूल चुके हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि उनका कौन सा टीवी सीरियल आपको सबसे ज्यादा पसंद आया था। रतन राजपूत ने अपने अभिनय और मासूमियत से दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई थी। उनकी कहानी संघर्ष, सफलता और फिर अचानक गायब हो जाने की है, जो किसी भी इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौर पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी आने वाली रोचक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ।